हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित रान गुप्ता आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। अभी हम चैप्टर फर्स्ट पे चल रहे हैं पार्टनरशिप, जो कि काफ़ी लेंदी है। तो हमने आईओसी पढ़ लिया है, आईओडी पढ़ लिया है। अब हम आते हैं पीएनएल एप्लीकेशन पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर की बुक में तो पीएनएल एप्लीकेशन से शुरू है, आप उल्टा कैसे चल रहे हैं। देखो मैं एक बात बताऊँ, पीएनएल एप्लीकेशन में भी हमें आईओसी निकालना सीखना था, आईओडी निकालना सीखना था। तो हालांकि हमें पीएनएल एप्लीकेशन ही मेन सीखना था, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट थे, जैसे कि आईओडी आईओसी, ये काफ़ी डिटेल टॉपिक थे और बाकी भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो हमने क्या करा कि आईओडी आईओसी को पहले समझ लिया। जैसे कि हम जब पीएनएल एप्लीकेशन करें तो बच्चा ये कंफ्यूज ना हो कि आईओडी कैसे निकाल दिया इन्होंने, आईओसी कैसे निकाल दिया। तो हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमने एक आध पॉइंट पहले कर लिया, मेन है कि हम सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अच्छा, इसको पूरा अगर बोले तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये है क्या? ठीक है, ये बनता कैसे है? ठीक है भाई, ये भी एक पॉइंट है कि बनता कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। लेकिन बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल को सीखने के चक्कर में वो उसका कंसेप्ट भूल जाते हैं। तो हम ये भी सीखेंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन है क्या, ये कैसे बनता है और कहाँ कहाँ पे इसकी यूजेस हैं। ठीक है, चलो हम सीखेंगे सारी चीज़ें। देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, मैं एक छोटे लेवल पे आपको समझा देता हूँ। हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मतलब बड़ा सिंपल सा है, ये वो अकाउंट है भाई जिसमें हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। बड़ा सिंपल सा है। बोले भैया इसमें लॉस भी तो है। ठीक है, अभी सारी बातें क्लियर होंगी। इधर पीएनएल आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, लॉस के टाइम पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। ये तभी बनता है जब इधर प्रॉफिट हो। हाँ, लेकिन कुछ रेयर केसेस ऐसे हैं जिधर लॉस होता है तो उधर भी हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। अब सबसे पहली बात मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। देखो हमने 11th में फाइनल अकाउंट पढ़े थे। हमने 11th में फाइनल अकाउंट पढ़े थे भाई। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा था। फाइनल अकाउंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था और हमने जो सीखे थे वो सोल प्रोप्राइटर के थे। ये भी हम नहीं भूले कि जो हमने सीखे थे वो सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट थे। ठीक है भाई, ये भी सही बात है। हमने क्या क्या सीखा फाइनल अकाउंट में? हमने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ठीक है, फिर हमने सीखा पीएनएल अकाउंट बनाना। अच्छा, ये बनते कहां से थे? ये बनते थे ट्रायल बैलेंस से, नो डाउट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। ये भी आपको याद होगा, हालांकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं क्योंकि पिछले साल कई सारे बच्चों ने पैंडेमिक में पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब जैसा भी है मैं आपको बता के चलता हूँ। ठीक है, अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और इधर हम नेट प्रॉफिट निकालते थे। क्या निकालते थे? नेट प्रॉफिट। समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए बात क्या है। अब बोलो भैया क्या हमें दोबारा ट्रेडिंग अकाउंट सीखना है, हमें दोबारा पीएनएल अकाउंट सीखना है? देखो सीखना तो चाहिए था, हालांकि ये सिलेबस में होना चाहिए था, लेकिन सीबीएसई ने सोचा कि जो भी बोर्ड है हमारा एजुकेशन, जो आप जिस बोर्ड से ही पढ़ रहे हो, उन्होंने सोचा कि ये ट्रेडिंग अकाउंट तो बच्चा सीख ही चुका है ना, पीएनएल अकाउंट बनाना तो सीख ही चुका है, तो इसकी अब जरूरत नहीं है। बच्चों को थोड़ा आइडिया हो गया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएनएल अकाउंट क्या है, कि हम 12th में नहीं करा रहे, आगे ग्रेजुएशन आएगी तो बच्चा और डिटेल में सीखेगा। हाँ बिल्कुल, इधर डिटेल में सीखोगे आप, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आएगा इधर, है ना। तो अभी आप डिटेल में सीखोगे बहुत सारी चीजें। अब बात ये आती है कि भैया आप ये बता क्यों रहे हो कि 11th क्लास की चीजें क्यों बता रहे हो? देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम 12th क्लास का पार्टनरशिप कर रहे हैं, 12th क्लास की जो पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, वो भी हम सबसे पहले बेसिक सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? बेसिक। क्या सीख रहे हैं भाई? बेसिक। ठीक है, चलो अब हम पहला चैप्टर कर रहे हैं। पहले चैप्टर में क्या है? इंट्रोडक्शन है, फंडामेंटल है। मतलब अगर कोई हलचल नहीं हो रही है पार्टनरशिप में, ना कोई पार्टनर आ रहा है, ना कोई पार्टनर जा रहा है, ना किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, ना फर्म बंद हो रही है, मतलब नॉर्मली बिजनेस चल रहा है, तो अकाउंट्स कैसे बनते हैं पहले चैप्टर में ये सीखा जाता है। ठीक है, तो अकाउंट्स कैसे बनते हैं? तो देखो नो डाउट इधर भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा भाई, ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा। अगर आपका बिजनेस है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनना है। और ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पीएनएल अकाउंट, है ना। तो ये अकाउंट भी बनना है। क्योंकि ये हम 11 में सीख चुके हैं, इसलिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में है।
ठीक है। लेकिन अब देखो हमने P&L अकाउंट लास्ट बनाया था, बोलो भैया हमने बैलेंस शीट भी सीखी थी। देखो बैलेंस शीट भी सीखी थी, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि बैलेंस शीट नहीं सीखी, बैलेंस शीट इधर भी आएगी, लेकिन ऐसे नहीं आएगी बैलेंस शीट, है ना। अब देखें जरा ध्यान से, मैं बताता हूं कि आपको इधर पार्टनरशिप में मेन अकाउंट्स कौन से हैं जो आपको हर चैप्टर में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला आता है कि भैया इधर निकल कर आ गया प्रॉफिट, क्या निकल कर आ गया, इधर प्रॉफिट निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट निकल कर आ गया, तो एक बात बताइए मुझे, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी तो होना है। अब प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ओनर में, और पार्टनरशिप में ओनर कौन है, पार्टनर ओनर है भाई, है ना, सही बात है ना, पार्टनर ही तो ओनर है। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं आगे, तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो। अब आप शायद थोड़ा सा लिंक करके हो गए कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा बोला कि P&L एप्रोप्रिएशन वो अकाउंट होता है जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, नो डाउट भाई एम्प्लॉयज में था ना, एम्प्लॉयज में क्या लेबर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, नहीं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है ओनर में। और इधर पार्टनरशिप में ओनर कौन है, पार्टनर्स, है ना, कौन है, पार्टनर्स है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब P&L एप्रोप्रिएशन आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि हाँ भाई ये ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट के बनने के बाद एक अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि इधर प्रॉफिट बांटा जाता है, नो डाउट, ठीक है। तो मैं इधर बता देता हूँ आपको कि इधर एक और अकाउंट बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉफिट क्या करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। इसके बाद बनता है कैपिटल अकाउंट, क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट। हालांकि हम कैपिटल अकाउंट को बाद में हम सीखेंगे। उसके बाद बनता है आपका बैलेंस शीट, क्या बनती है, बैलेंस शीट। चलो अब हम बात करते हैं आगे की। चलिए हमारा मेन टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन, तो हम इसी पे फोकस करते हैं। जब आगे की हालांकि हमारे ये दो टॉपिक तो हमारे ये सिलेबस में है ही नहीं है, लेकिन हाँ सीक्वेंस यही है कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर P&L अकाउंट, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। ये अपने दिमाग में रखें, ये अपने दिमाग में रखें। ये पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट है, ये पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट है। हाँ लें, अब देखो खुद भी सोचो कि आप 11th में ये ट्रेडिंग अकाउंट और ये P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बना के थक जाते थे भाई, क्या थक जाते थे, बोलो इतने लेंथी क्वेश्चन, आप परेशान हो जाते थे। अब इधर देखो ट्रेडिंग भी आ रहा है, मतलब उससे डबल हो गया ये, ठीक है। ये 3 पेज का 3.5 पेज का सॉल्यूशन जाएगा, तो इसलिए सोचा कि इतने लेंथी तो हमें क्वेश्चन वैसे भी नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए ट्रेडिंग और P&L को हटा दिया, क्योंकि बच्चा इसके बारे में जानता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब सिखाना है कि जो प्रॉफिट हो गया है वो पार्टनर में कैसे बांटा जाए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा एक होमवर्क है छोटा सा, P&L एप्रोप्रिएशन का दूसरा नाम क्या है, जरा जानना, इसका दूसरा नाम क्या है। अब बोले सर आप ही बता दीजिए, अरे भाई सस्पेंस भी तो रहना चाहिए कुछ, है ना। तो आपको ये जानना है कि P&L एप्रोप्रिएशन का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नाम नहीं है, आप बुक में पढ़ोगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो चलो शुरू करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, आपको ये पता चली गया है कि ये वो अकाउंट होता है जिसमें पार्टनरशिप को प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट इधर बांटा जाएगा, ठीक है, ओके। चलो हम शुरू करते हैं फिर, चलिए हम शुरू करते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। लेकिन मैं उससे एक से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भैया पेन और कॉपी ले लीजिए, केवल देखकर कुछ नहीं होगा, है ना, देखकर लिखकर समझ के ही सब कुछ होगा, लिखना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ नोट करते चलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हम बात करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में आता क्या है। जैसे कि हमने बात कही कि भैया P&L एप्रोप्रिएशन में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो P&L अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए ये समझ लीजिए कि इस वीडियो में P&L एप्रोप्रिएशन का पूरा निचोड़ रखा जाएगा इसके अंदर। अगर आपने ज़रा सा भी एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो अगर आपने परफेक्शन की तरफ जाना है आपको, ना कि केवल ऐसे नहीं कि हाँ भाई ऊपर से पढ़ दो, तो ऊपर से पढ़ने वाले ऊपर से निकल जाते हैं। फिर जो परफेक्शन की तरफ जाता है वही टिकता है, ठीक है। तो P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ था टू नेट प्रॉफिट, आपको याद होगा कि टू नेट प्रॉफिट ऐसे ही होता था, है ना, अच्छे से याद होगा, है ना। P&L अकाउंट क्या होता था, P&L अकाउंट वो होता था जिसमें खर्चे लिखे जाते थे, है ना, लॉसेस लिखे जाते थे, और इनका कंपैरिजन हम करते थे इनकम गेन और प्रॉफिट। और जब हमारे इनकम गेन प्रॉफिट ज़्यादा होते थे एक्सपेंसिव लॉसेस से, भाई सिंपल सी बात है, जब हमारी इनकम ज़्यादा है खर्चों से, तो हमें क्या निकल कर आता था, नेट प्रॉफिट। ये डेबिट साइड में आते थे और ये क्रेडिट साइड में आते थे, ठीक है। चलो अच्छा अब हम बात करते हैं कि भाई ये, अच्छा एक और चीज़, एक और छोटा सा होमवर्क है मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपको P&L अकाउंट का
इसके अकाउंट का नेचर पता करना है। बोले भैया फिर होमवर्क। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बारीकी वाली चीज़ है, मैं बताऊंगा नो डाउट, लेकिन आपको पता करना है, आपको पढ़ना है बुक में से, ठीक है, कि हाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है। हालांकि 3 ही तो नेचर होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। काफ़ी सारे बच्चे अभी समझ चुके होंगे कि ये रियल है कि नहीं है, रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, हिंट मिल ही चुकी होगी, ठीक है। जिनको अच्छे से पता है कि रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट क्या होता है वो तुरंत बता देंगे कि अरे ये तो कौन सा अकाउंट है। अभी मेरे जुबान से आंसर आने ही वाला था, लेकिन कोई नहीं आएगा, वो आपको पता करना है। मैं फिर अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि देखो प्रॉफिट तो हो गया, अब यही तो प्रॉफिट बटेगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट क्या है कि ये इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड। जब हमें अच्छे से पता है कि जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसी चीज़ को लेकर जाते हैं तो क्रॉस हो जाती है, डेबिट का क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट का डेबिट। तो इधर लिखा जाएगा बाय P&L अकाउंट और ब्रैकेट में लिखा जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए जिसमें से सारे खर्चे और लॉस लेस हो जाने चाहिए और इनकम गेन प्रॉफिट ऐड हो जाने चाहिए। बाय चांस हमने 11 में ये भी पढ़ा है कि अकाउंट्स में एरर होते हैं, ठीक है, इधर भी एरर आएंगे भाई, एरर तो ह्यूमन नेचर है और उसी एरर को हम ह्यूमंस को सही करना है। तो मान लो कोई चीज़ लिखना भूल गए इधर हम P&L अकाउंट में, मान लो इनकम लिखना भूल गए कि खर्चे लिखने भूल गए, तो गलती से भी प्रॉफिट सीधे मत लिख देना। फिर हमें ये जो प्रॉफिट होना चाहिए ना वो एडजस्टेड होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई लॉस है या फिर कोई खर्चा है वो लेस होने से रह गया, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, ठीक है भैया। कोई खर्चा आता नहीं लेस हुआ, भूल गए लिखना, तो और हमने नेट प्रॉफिट निकाल दिया, तो क्या ये नेट प्रॉफिट सही है? नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब सारे खर्चे वगैरह, सारे लॉसेज वगैरह लेस कर देते हैं इनकम गेन प्रॉफिट में से, तो तभी वो नेट प्रॉफिट आता है। तो जब सारे खर्चे लेस ही नहीं हुए तो प्रॉफिट कहाँ से सही आएगा? तो हम क्या करेंगे, फिर हम वो हम प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। अब लेस करने के भी 2 तरीके, या तो सीधे डायरेक्ट यहीं से लेस कर दो या फिर P&L अकाउंट बनाकर उसे लेस करके फिर दोबारा कर ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम एक शॉर्टकट लेके चलते हैं। और ये सही भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम रियल अकाउंट नहीं बना रहे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एक्चुअली एक समरी टाइप लेके चल रहे हैं, तो ये सही माना जाता है कि हम इधर प्रॉफिट को इधर ही एडजस्ट कर लेंगे, अलग से P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि बुक में P&L अकाउंट भी बनाया गया, आप बना सकते हो, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अकाउंटेंसी का पेपर बहुत लेंथी होना है, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है, सीधे सिंपल तरीके से चलें, ठीक है। तो अब प्रॉफिट हमने इधर लिख दिया, ये प्रॉफिट जो आया वो इधर से आया, ठीक है। इसमें कोई गलती है तो इसको सुधारा जाएगा। कोई इनकम ऐड होने से रह गई है या फिर प्रॉफिट वगैरह ऐड होने से रह गया है तो हम उसे जोड़ देंगे, नो डाउट। देखो सिंपल सी बात है, कोई खर्चा रिकॉर्ड होने से रह गया है, खर्चा लेस नहीं हुआ तो लेस कर देंगे, और कोई प्रॉफिट वगैरह है वो ऐड होने से, कोई गेन है, इनकम है, और कोई भी चीज़ है जो बेनिफिट है, अगर वो ऐड होने से रह गया तो हम उसे ऐड कर देंगे। तो यहीं पे ऐड लेस करके फिर हम उसे सही कर देंगे। तो हमने इधर लिख दिया। कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। मैं हर तरह के क्वेश्चन करूंगा, एटलीस्ट मैं P&L एप्रोप्रिएशन के कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। हाँ, थोड़ा सा एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा तरीका 19-20 का फर्क हो सकता है, हालांकि इतना फर्क नहीं होगा। आप इस तरह से भी करके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो हमने लिखना ही भूल गए, डेबिट और क्रेडिट, है ना। तो ये डेबिट और क्रेडिट लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लेके चलेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2। अब मान लेते हैं 2 पार्टनर है, एक्स कैपिटल, क्योंकि हम भाई किसी पार्टनर को अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो इसके कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, है ना। अच्छा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है भाई कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो मैं अभी सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है। इंटरेस्ट में कैपिटल हम निकालना सीख गए, ये इंटरेस्ट में कैपिटल प्रॉफिट से ही दी जाएगी, ओके। इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट, ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं कि हम इधर अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या कमीशन देना, क्या देना है? सैलरी और कमीशन टू, मान के चलते कि जिस भी पार्टनर को मिल रही है उसको नाम लिख दिया जाएगा 2x कैपिटल 2y कैपिटल, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये इधर आ जाएगा, इसको हम ऐड करके इधर लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। फिर हम लेके चलते हैं टू रिजर्व
टू रिजर्व। एक रिजर्व ही इकलौती एक ऐसी चीज है जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, अदरवाइज P&L एप्रोप्रिएशन पूरा पार्टनर से रिलेटेड है, क्योंकि प्रॉफिट किसको बांटा जाएगा? पार्टनर्स को। अच्छा, प्रॉफिट में से रिजर्व कहां से बनता है? प्रॉफिट से ही बनता है। तो इसलिए रिजर्व का इधर आने का यही मतलब है कि भैया प्रॉफिट में से ही इसको बनाया जाएगा, तो इसको लगे हाथ P&L एप्रोप्रिएशन में बना दो। आप लोग जानते हैं कि रिजर्व क्या होता है। रिजर्व वो पैसा होता है जो बिजनेस अपने पास एक सेफ तौर पे रख के चलते हैं, जैसे कि बुरे मुसीबत के समय में ये काम आ सके। तो ये पैसा कहाँ से जोड़ती है? ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं। तो ये पैसा कहाँ से जोड़ा जाता है? ये प्रॉफिट से ही लिया जाता है। कुछ पार्ट प्रॉफिट का इस साइड से रख देते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा हैं जो सैलरी वगैरह आती है, इनकम करते हैं, तो उसका थोड़ा सा पार्ट वो सेविंग में लगा देते हैं। तो ये सेविंग एक टाइप से सेविंग होती है बिजनेस की, ठीक है। तो सेविंग कहाँ से होगी? अगर कोई प्रॉफिट नहीं है तो रिजर्व भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। देखो एक मैं एक चीज बता दूं, अगर प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन का मतलब यही होता है कि अगर प्रॉफिट है तो ही ये चीजें बटेंगी, अदरवाइज नहीं बटेंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से दिया जा रहा है? प्रॉफिट से। सैलरी कमीशन कहां से दिया जाएगी? प्रॉफिट से, ठीक है। और रिजर्व कहां से दिया जाएगा? प्रॉफिट से। और प्रॉफिट ही नहीं तो फिर नहीं, है ना। लेकिन कुछ केसेस हैं कि हम उसमें लेके चलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज आती है जो हमने अभी पिछले वीडियो में ही खत्म करा है, दैट इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। तो ये 2 करके लिख सकते हो, ट्रांसफर टू, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। अच्छा, कैपिटल अकाउंट के बजाय करंट अकाउंट भी आ सकता है, तो वो भी हम सीखेंगे, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। ये वाली बात अपने दिमाग में रखें, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो रिजर्व भी प्रॉफिट में से ही ट्रांसफर होगा, तो सिंपल सी बात है कि P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। देखिए एक चीज़ बताऊं, P&L एप्रोप्रिएशन में वही चीज़ आती है जो प्रॉफिट में से दी जाएंगी। P&L एप्रोप्रिएशन में वही चीज़ आएंगी जो प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी। समझ रहे हैं आपको? जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। अब बोलोगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझेंगे और मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें क्यों आती हैं, क्यों नहीं आती हैं। ये जो सारी चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। दैट मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको देना ही पड़ेगी वो चीज़, चाहे वो एक्सपेंसिव चाहे वो लॉसेज हो, ठीक है, वो आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, भले प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? ये एप्रोप्रिएट है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि ये चीज़ें भैया प्रॉफिट में से ही दी जाएंगी। प्रॉफिट के अगर प्रॉफिट नहीं होगा, एक चीज़ बताइए आप, रिजर्व का मतलब होता है कि जो हम पैसा एक्स्ट्रा बचा के चलें। जब पैसा बचेगा ही नहीं हमारे पास, जब प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास, तो बचा के चल सकते हो क्या? ऐसे नहीं। तो इसलिए रिजर्व इधर ही आता है, ठीक है। अच्छा, हम इसे P&L एप्रोप्रिएशन को P&L अकाउंट का एक्सटेंशन भी बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? P&L अकाउंट का एक्सटेंशन भी बोलते हैं। ये वाली बात याद रखें। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो एक्सटेंशन अकाउंट होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन अकाउंट होता है। किसका? किसका? P&L अकाउंट का। अब ऐसा क्यों? एक्सटेंशन मतलब एक तरह से पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है। P&L अकाउंट में हम ये तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है, लेकिन इस प्रॉफिट का क्या होना है ये नहीं पता कर पाते हम। तो P&L एप्रोप्रिएशन में ही हम प्रॉफिट को एलोकेट करते हैं। एलोकेट करना मतलब कि भैया ये प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, कैसे कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें। फिर बात आती है कि हमने आईओडी कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, सैलरी कर ली, कमीशन कर लिया। अच्छा, कमीशन निकालने का तरीका अलग होता है। जैसे हमने 11 में मैनेजर कमीशन सीखा था वैसे ही है। इधर लैंग्वेज का बड़ा अच्छा खासा खेल है। फिर ये नेट प्रॉफिट है। हमने क्या करा? आईओडी, आपको याद होगा कि आईओडी इधर क्यों आ रही है। अब मैं बताता हूँ आईओडी इधर क्यों आ रही है। मैंने आपको शायद जब आईओडी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है। क्या होती है? फर्म की इनकम होती है। तो जब फर्म की इनकम होती है तो फिर ये प्रॉफिट में जाके जुड़ जाती है, ठीक है। देखिए इसी साइड आ रही है तो इसके साथ जुड़ जाएगी। अब ये दोनों जुड़ गए। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। फिर बात आपकी आती है लास्ट कि जो प्रॉफिट बच गया है, क्योंकि देखो अभी हमने प्रॉफिट में से आईओसी दे दिया, सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया। अच्छा, बात बोलोगे कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन फिर पूछना चाहता हूँ। चलो इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको, अदर नेम आपको पता करना है। इसमें से नेचर अकाउंट का मैं बताता हूँ कि ये नॉमिनल अकाउंट का होता है। कैसे अकाउंट का होता है? नॉमिनल। अब थोड़ा सा जोर देना। नो डाउट कि ये रियल अकाउंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि रियल अकाउंट जो होता है वो असेट से रिलेटेड होता है। इधर असेट का तो कोई रोल ही नहीं है। नो डाउट इधर पर्सनल अकाउंट भी नहीं हो सकता। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है कि उधार वगैरह आता है, नाम वाम आ जाता है। इधर कहीं नाम आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है।
बोलो भैया एक्स और वाई का तो आ रहा है, लेकिन इधर तो भाई अकाउंट क्या बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, इधर इनकम गेन प्रॉफिट आ गया, इधर क्या आ गया, एक्सपेंसेस वगैरह आ गए, है ना। तो लेकिन ये खर्चे वो वाले खर्चे हैं जो प्रॉफिट से ही दिए जाएंगे, लॉसेज में से नहीं देते हैं, ये एप्रोप्रिएट होते हैं। प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे, ठीक है। अब बात आती है आपकी कि भाई आगे क्या बचा। देखो हमने P&L अकाउंट में से P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ था हमने एडजस्ट कर लिया, मैंने एडजस्ट करना भी आपको बताया, ठीक है। बिना एडजस्ट करे गलत हो जाएगा, ठीक है। IOD भी मैंने आपको बताया कि IOD इधर कैसे आया, क्योंकि ये इनकम है फर्म की, हमने IOC दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, रिजर्व, ठीक है। अब बात आती है कि जो प्रॉफिट बच गया है वो अब वो ट्रांसफर करा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल। सिंपल, जो रेशो है उसमें कर दिया जाएगा, जो रेशो है उसमें कर दिया जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, आपको पता है क्या आता है, इधर टोटल आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि नेट प्रॉफिट क्या होता है और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। देखो भैया इसको भी समझ लो, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं बता दूंगा आपको इसको क्लियर करना क्यों ज़रूरी है। इसको क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी कमीशन जो होती है या तो वो नेट प्रॉफिट पे आती है या फिर डिविजिबल प्रॉफिट पे। कभी कभी रिजर्व भी परसेंटेज में आ जाता है कि भैया परसेंटेज नेट प्रॉफिट का निकालना है कि डिविजिबल प्रॉफिट का। वैसे आप समझ गए होंगे, नेट प्रॉफिट वो होता है जो P&L अकाउंट से आया है, ठीक है, ओके, P&L अकाउंट से आया है। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट में सिंपल सी बात है, वर्ड आ रहा है डिविजिबल, जो मतलब पार्टनर में बटेगा वो वाला प्रॉफिट। अब पार्टनर में बटेगा वाला प्रॉफिट कौन सा होता है, इनको ऐड करके इनमें से IOC, सैलरी, कमीशन, रिजर्व लेस करने के बाद जो आखिर में ये जो प्रॉफिट बटना है पार्टनर में, ये सब में से एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट पार्टनर में बटना है दैट इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। क्योंकि अक्सर कमीशन और रिजर्व इन दोनों पे निकाला जाता है, ठीक है। अगर वैल्यू में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेज में दे रखा है तो हाँ नो डाउट नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालना पड़ेगा, या फिर कोई आपको घुमा फिरा के लैंग्वेज लिखी जाएगी तो उस पर निकालना पड़ेगा। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट। अदर नेम आप पता करना कि भैया क्या नाम है इसका, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, ये P&L अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। देखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल और केवल पार्टनरशिप में बनता है। ये वाली बात अपने दिमाग में रखें। क्या हमने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, क्योंकि उधर अकेला पार्टनर था। वो जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो सीधे उसकी बैलेंस शीट में ऐड हो जाता था कैपिटल में जाकर, है ना, क्योंकि उधर एक ही तो पार्टनर है, उसी को तो देना है सब कुछ। इधर अब इधर 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, इसलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन को अलग बना के चलते हैं। तो पहला पॉइंट P&L एप्रोप्रिएशन क्या है, ये एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट है। ये फीचर्स आप लिख सकते हो, कभी फीचर्स पूछ लेते बताओ P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन के फीचर्स ही बता दो यार, वही होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या बताओगे कि P&L एप्रोप्रिएशन इज अ एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट, मतलब ये P&L अकाउंट का एक्सटेंशन अकाउंट है। अब कोई पूछे क्यों है, क्योंकि P&L अकाउंट में प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट बटेगा कहाँ, काम तो अधूरा रह गया ना। प्रॉफिट पार्ट में है भाई, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में हम ठिकाने लगाते हैं, एलोकेट करते हैं। ठिकाने लगा रहे हैं, आप ये भी लिख सकते, वो मत बोलिएगा, एलोकेट कर रहे हैं, दैट इज, ठीक है। फिर बात आती है कि P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है। P&L एप्रोप्रिएशन में हम ये भी लिख सकते हैं कि ये पार्टनरशिप में बनता है केवल, और P&L एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट हुआ है उसको एलोकेट कर रहे हैं, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, P&L एप्रोप्रिएशन कब बनता है, ये P&L अकाउंट के बाद बनता है। ये सारी चीजें आप फीचर्स पढ़ सकते हैं, बुक में बहुत ईजी वे में दे रखा है। पहले इनको याद करो, पहले इनको समझो, ये ज्यादा जरूरी है ना। फिर इधर इंटरेस्ट में कैपिटल आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, रिजर्व आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, देन ऑल ये सारी चीजें। इधर P&L एप्रोप्रिएशन है ही, इधर P&L अकाउंट है ही है, और IOD इधर आ जाएगी, ठीक है। इन सबको देने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट बचेगा वो, अब P&L एप्रोप्रिएशन याद दो, P&L एप्रोप्रिएशन किसके हिसाब से तैयार होगा, या तो ये आपके पार्टनरशिप डीड के हिसाब से तैयार होगा। किसके हिसाब से तैयार होगा भाई, पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड जितना बोलेगी IOC देना है कि नहीं देना है। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि सैलरी देनी है कि नहीं देनी है, तो नहीं देंगे। देखो, मैं अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सारी चीजें आएंगी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। हो सकता है रिजर्व नहीं बना रहे हम, हो सकता है पार्टनर कमीशन नहीं दे रहे, हमारे पार्टनरशिप डीड में नहीं है, हो सकता है IOD ना हो, मतलब ये मैक्सिमम चीजें आएंगी, लेकिन ये सारी चीजें आए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। या तो आपकी P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनेगी, और या फिर आपको पता है अगर ये नहीं है तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बनेगी। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कब बनती है, जब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साइलेंट होती है, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में रखिए, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है।
तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो हम अगली वीडियो में हम इसके क्या एक तरह से क्वेश्चन करना सीखेंगे कि क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे करा जाता है। तो काफ़ी अभी P&L एप्लीकेशन के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स है वो हम आगे सीखेंगे, नो डाउट। देखो मैं धीरे धीरे सिखाऊँ, अभी तो ये एडजस्ट करना सिखाना है, ये केवल बोलने से थोड़ा सीख जाएंगे, करने से सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी सीखनी है। हम इसमें से केवल क्या जानते हैं, IOC और IOD से जानते हैं केवल, ना सैलरी जानते हैं। कमीशन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो आप 11th के मैनेजर कमीशन को एक बार पढ़ दीजिएगा तो आपको इजीली हो जाएगा, ऐसी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। रिजर्व में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, लैंग्वेज इधर खेल करती है अच्छा खासा, लैंग्वेज इधर अच्छा खासा खेल करेगी, मैं पहले बता के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान में देके चलना है, दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक हम लेकर चलते हैं, वो है कि P&L अकाउंट और P&L एप्लीकेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब बेसिकली ये आता तो नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब मैं आपको कोई लेक्चर्स दे रहा हूँ और आप उसके लिए पेड कर रहे हो तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं आपका हर एक पॉइंट क्लियर करूँ, आई होप, है ना। तो चलिए मैं P&L अकाउंट और P&L एप्लीकेशन अकाउंट में डिफरेंस पता करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ कि P&L अकाउंट क्या होता है। P&L अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो हर बिजनेस को बनाना पड़ता है, और हर बिजनेस को बनाना इसलिए पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस पता करनी होती है कि उससे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। P&L अकाउंट का मकसद होता है कि भैया ये पता करना कि उस बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये हर बिजनेस को बनाना पड़ता है, बस फॉर्मेट थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर में P&L अकाउंट बनता है, पार्टनरशिप में भी P&L अकाउंट बनता है, NFPO में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से बनता है, और कंपनी में ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से बनता है। पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन मकसद यही होता है किसी बिजनेस के बारे में प्रॉफिट और लॉस पता करना। बेसिकली इसका मकसद यही होता है कि किसी बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, सारे खर्चे एक्सपेंसेस लिखकर और सारे इनकम गेन प्रॉफिट लिखकर, जो भी हमें फायदे हुए हैं, जो हमें इनकम हुई है वो लिखकर, और सारे खर्चे लॉसेस को लिखकर हम कंपेयर करके हम प्रॉफिट और लॉस को पता करते हैं। हर साल ये बनाया जाता है, ठीक है। अब P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है? P&L एप्रोप्रिएशन पहली बात तो ये लॉस में कभी नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कुछ कंडीशन ऐसी है कि लॉस में बनना है तो हम इसे लॉस में बनाएंगे, अदरवाइज ये कभी लॉस में नहीं बनता है। अब ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। P&L अकाउंट से हमने ये तो पता कर लिया कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। अब पार्टनरशिप में पार्टनर्स काफ़ी हैं, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं 10 है, 15 है, 20 है। तो उनको प्रॉफिट जब बांटा जाएगा तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, पार्टनर्स में, कि भैया पार्टनर्स को कैसे कैसे प्रॉफिट बांटना है, वो एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज नोन एज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने इसलिए तब बोला था कि लॉस में नहीं बनाया जाता, क्योंकि प्रॉफिट बांटा जाएगा। प्रॉफिट में से बहुत सारी चीज़ें बांटी जाती हैं, और प्रॉफिट होगा तभी बटेगा, अदरवाइज नहीं बटेगा। हम लॉस को सीधे सीधे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी और क्लियर होगा कि लॉस क्यों नहीं आता इधर, ठीक है। ये 2 पॉइंट, ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, हम बेसिकली डिफरेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन इधर P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन में एक सिमिलैरिटी भी होती है कि ये दोनों का नेचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट का होता है। आप लोग जानते हैं कि अकाउंट 3 तरह के होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि सारे खर्चे और सारे लॉसेज डेबिट होते हैं, सारे इनकम गेन प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं। तो दोनों में ही ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने पहले पॉइंट में समझा कि इसका मकसद क्या होता है और इसका मकसद क्या होता है। P&L अकाउंट का मकसद होता है प्रॉफिट निकालना, और जो प्रॉफिट आया है P&L अकाउंट से वही ट्रांसफर होता है P&L एप्रोप्रिएशन में, और वही प्रॉफिट फिर पार्टनर्स में बांटा जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, P&L अकाउंट कब बनता है? आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। हालांकि ये कोई खास डिफरेंस नहीं है, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। अब जब नेट प्रॉफिट आ गया तो वो प्रॉफिट जो है वो ओनर्स में बांटा जाएगा, मतलब इधर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो इधर ओनर कौन है, पार्टनर्स। तो बेसिकली ये तो P&L अकाउंट तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बन गया, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन कब बनता है? आफ्टर P&L अकाउंट। मतलब ये भाई साहब बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, और ये भाई साहब बनते हैं P&L अकाउंट के बाद, ठीक है। अरे भाई, जब प्रॉफिट पता चलेगा तभी तो हम प्रॉफिट नहीं बांटेंगे, है ना। तो प्रॉफिट कहाँ पे पता चल रहा है? यहाँ पर P&L अकाउंट में। और P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट किससे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बेसिकली बता दूं कि P&L अकाउंट मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है, लेकिन ये भाई साहब मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैचिंग कंसेप्ट होता क्या है। मैचिंग कंसेप्ट में बता दूं कि ये हेल्प करता है हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस को निकालने में।
प्रॉफिट और लॉस को निकालने में हेल्प करता है, और दोनों अकाउंट में से प्रॉफिट और लॉस कौन सा निकाल रहा है, ये निकाल रहा है। इसलिए ये मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है, ये मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसका काम है प्रॉफिट को बांटना, ना कि निकालना। ठीक है, प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का किसका काम है, P&L अकाउंट का। अब मैचिंग कंसेप्ट होता क्या है ये समझें। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप बिल्कुल अच्छे से प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहते हो तो आपको मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि भैया सारे खर्चे, सारे लॉसेस अच्छे से रिकॉर्ड करी जाए, कोई रह नहीं जाए अक्रूवल बेसिस को रखते हुए, और सारी इनकम गेन प्रॉफिट भी अच्छे से रिकॉर्ड करी जाए। फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। बेसिकली हम P&L अकाउंट में यही करते थे, डेबिट साइड सारे खर्चे लिखते थे, लॉस लिखते थे, और क्रेडिट साइड सारे इनकम गेन प्रॉफिट लिखते थे। फिर एंड में हम टोटल करके इनको मैच करते थे कि भैया अगर इनकम गेन प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर खर्चे और लॉसेज ज्यादा है तो लॉस होगा। सिंपल सी बात है, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मकसद होता है सही प्रॉफिट और लॉस निकालना, और इधर दोनों अकाउंट में से कौन सा ऐसा है जो प्रॉफिट और लॉस को निकाल रहा है, P&L अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए ये इधर तो फॉलो होगा लेकिन इधर फॉलो नहीं होगा, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन का मकसद होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब इसी के अंदर हम एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सपेंसेस लॉसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब P&L अकाउंट में क्या होता है कि सारे खर्चे और लॉसेज होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए सारे खर्चे लिखे जाएंगे, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमें इनकम हुई है हमें 100 रुपये की, और हमारे खर्चे हो गए हैं 200 रुपये के, तो हमें इधर पता चल रहा है कि हमारा 100 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है भाई, क्लियर आ रही है बात समझ में। तो इधर एक्सपेंस लॉसेस होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आएगा P&L एप्रोप्रिएशन में और आपको दिक्कत खड़ी करेगा। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एक ही फंडा है, सिंपल सी बात है, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो सारे खर्चे पूरे तरीके से रिकॉर्ड करे जाएंगे। इसमें कोई भी मतलब ये ऐसा नहीं कि भैया प्रॉफिट लॉस हो गया है तो खर्चे थोड़े कम रिकॉर्ड कर लिए जाए। फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी मेरी फैक्ट्री बंद है और उस फैक्ट्री का रेंट जा रहा है 1 लाख रुपए, तो क्या मैं 1 लाख रेंट रिकॉर्ड नहीं करूंगा भले इनकम मेरी जीरो हो रही है? इससे मतलब नहीं है, रेंट है भैया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो देना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है कि सारे खर्चे सारे लॉसेस आपको एक्यूरेट लिखने पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा है, इट डजंट मैटर। अब बात आती है कि P&L एप्रोप्रिएशन तो मैचिंग कंसेप्ट को तो फॉलो करता ही नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं करता। ठीक है, अब इधर एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, वो होते हैं एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट होते हैं ये। अब ये एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये इसका मतलब ये है कि भैया जितना प्रॉफिट हो रहा है ना उसी में से आपको देना पड़ेगा, उसी में से खर्चे वर्चे निकालने पड़ेंगे, प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉफिट है इधर आपका प्रॉफिट है 100 रुपये, तो आपके खर्चे अगर आपके खर्चे 120 रुपये, तो सॉरी आप 120 खर्चे कवर नहीं कर सकते, आपको खर्चे भी 100 ही कवर करने पड़ेंगे। क्योंकि बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इधर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। अभी हमने P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ा थोड़ी देर पहले कि P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है। अब बोलो भैया इधर तो खर्चे थे ही नहीं, अरे भैया वो खर्चे ही हैं आपके, IOC खर्चा है, प्रॉफिट में से तो दे रहे हैं, सैलरी खर्चा है, कमीशन खर्चा है, रिजर्व भी एक तरह का खर्चा तो नहीं बोलेंगे, हाँ लेकिन प्रॉफिट में से ट्रांसफर कर जाता है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको कि भैया प्रॉफिट में से रिजर्व तभी ट्रांसफर होगा ना जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही नहीं है तो वो IOC सैलरी कमीशन जो रिजर्व था वो हम कहाँ से दे रहे हैं, प्रॉफिट से। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम देंगे कहां से? तो बेसिकली ये कह रहा है कि भैया ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, अब प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर 2 लोग हैं और 2 लोग अगर चपाती खा रहे हैं भैया और दोनों को एक एक चपाती खानी है, तो सिंपल सी बात है 2 चपाती होना जरूरी है। इससे कम में अगर आप बोलो कि भैया ये 1 चपाती है दोनों को एक एक चपाती खानी है, वाह भाई ये कौन सा कंसेप्ट है? मतलब अगर 2 लोग एक एक चपाती खाएंगे तो 2 चपाती तो होना कंपलसरी है। इसका बेसिक सा फंडा है कि जितना आपका प्रॉफिट है ना उसी में से आपको बांटना है। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है, इधर कहते हैं कि भैया कुछ भी हो पूरा पूरा तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ खर्चे जो हैं फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। वो हम सीखेंगे कैसे। ठीक है, समझ में आ रही बात। दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एक्सपेंस लॉस इधर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि जितने प्रॉफिट होगा उतना ही हमें देना पड़ेगा। हाँ लेकिन कभी कभी P&L एप्रोप्रिएशन, देखो नॉर्मली बात कर रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन की बात नहीं कर रहा। नॉर्मली P&L, देखो नाम में ही आ रहा है एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि भैया प्रॉफिट को ठिकाने लगाना है इधर। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि लॉस में नहीं बनता है।
अब कभी कभी लॉस में बन जाता है, कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ऐसी होती है कि इसमें कुछ चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ जाती है, तो फिर हमें उधर फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो फिर तो लॉस होना ही होना है। लॉस होना ही क्या मतलब, फिर लॉस हो भी सकता है, ठीक है। तो फिर हमें लॉस भी, फिर लॉस के केस में भी फिर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात आती है कि P&L अकाउंट का ना तो ओपनिंग बैलेंस होता ना क्लोजिंग बैलेंस होता। बोले भैया ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कैसे हुआ? P&L अकाउंट का काम होता है प्रॉफिट और लॉस को निकालना, ठीक है। इसलिए ना तो इसका ओपनिंग बैलेंस हो इस साल का निकालना है, तो ना तो इसे पिछले किसी से मतलब है, ना इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो इसलिए हम ना तो इसका ओपनिंग बैलेंस होता है ना ही क्लोजिंग बैलेंस। P&L एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बैलेंस भी होता है, क्लोजिंग भी होता है। ऐसा क्यों? P&L एप्रोप्रिएशन में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हो सकता है पिछले साल थोड़ा कम प्रॉफिट बांटा हो और थोड़ा सा बचा लिया हो, तो पिछले साल का जो बचा हुआ है हो सकता है वो पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। और अगर हम इस साल और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हो सकता है कि हमने इस साल भी थोड़ा सा बचा लिया, दैट इज क्लोजिंग P&L एप्रोप्रिएशन, और दोनों को ही हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि P&L अकाउंट बनाता कौन है? मैं बताता हूँ। P&L अकाउंट सारे बिजनेस बनाते हैं और बस थोड़ा सा लिटिल बिट फॉर्मेट चेंज हो जाता है। HUF भी बनाता है, सोल प्रोप्राइटर भी बना रहा है, पार्टनरशिप में तो हम है ही क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन जो बन रहा है वो इसी से बन रहा है, ठीक है। और कंपनी भी बनाती है, कंपनी थोड़ा सा अलग बनाती है बस, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन केवल पार्टनरशिप फर्म बनाती है, इसके अलावा कोई नहीं बनाती है। अब एक बात जरा ध्यान समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट निकल कर आएगा, वो भाई साहब प्रॉफिट जो जाएंगे वो इधर जाएंगे और इधर जाके क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये शायद मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले जो वीडियो में बताया था, ठीक है। ये बेसिकली थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आपको बताते हैं कि P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन में क्या बेसिकली डिफरेंस है। तो अगली जो वीडियो आने वाली है वो हम न्यूमेरिकल पे रखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन के। हमने इस वीडियो में ये सीखा कि भैया P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है ना, P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, और फिर हमने लास्ट P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस सीखा। तो ये थी आपकी एक तरह से P&L एप्रोप्रिएशन के ऊपर थ्योरी। अब हम न्यूमेरिकल बेसिस पे जाएंगे, और न्यूमेरिकल बेसिस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और आपका इस पे सबसे, और आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक और मज़ेदार है। नो डाउट 3 नंबर में बड़े आसानी से P&L एप्रोप्रिएशन आ जाता है, लेकिन हाँ बुक्स में डिफिकल्ट हैं और हमें डिफिकल्ट करने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे उतना हमारा माइंड शार्प होगा। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं। हाँ लैंग्वेज घुमा फिरा के ज़रूर आ सकती है, तो वो दिक्कत खड़ी कर सकती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।